तो OCl3 को एक बार कैसे समझना है, ये मोस्ट अबंडेंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कितना है बताओ, 45.5%। ये क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट पे ध्यान देना, ये कितना है 27.7%। ये क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये कितना है 8.3%। और ये क्या है मोस्ट अबंडेंट, अच्छा ये मोस्ट अबंडेंट थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और मोस्ट अबंडेंट मेटल भी है। ये तो अलग अलग होगा, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन पे है और मेटल के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन पे ये फर्स्ट पे है। ठीक है, तो हमने कहा थोड़ा सा मिक्स करा के लिखा दें, ऐसा भी सवाल बन सकता है। अब चलते हैं, अब हम लोग थर्ड ए शुरू कर लेते हैं। इसकी और बेसिक बातें तो हो ही गई है ना। हाँ देखो, अच्छा दिस ग्रुप एलिमेंट shows wide variation in properties. Boron is a typical non-metal, है ना, aluminium is metal, but so many chemical similarities to the boron and gallium. ठीक है, indium and thallium are almost exclusively metallic character, है ना। अब सारे बच्चे एक काम करो, इस पूरे परिवार को एक जगह लिखो, लिखो बेटा, ये हो गया बोरान, बाल गया इन थाली, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ए। अच्छा बोरान कैसा है, नॉन मेटल। अच्छा ये कैसा है बताओ बेटा, मेटल। अच्छा गैलियम और इंडियम कैसे हैं बताओ। अब यहां पे देखना लिखा है हाँ क्या लिखा है, इनकी सिमिलरिटी किसके साथ है बताओ, ये मेटल है, इनकी सिमिलरिटी इन लोगों से हो तो चलता है, लेकिन इनकी सिमिलरिटी इनसे भी है। क्लियर है, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, बोरान कैसा है नॉन मेटल, एल्यूमिनियम कैसा है मेटल, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टियां मैच करती हैं, केमिकल सिमिलरिटी किससे, बोरान से और गैलियम से, है ना। बोरान, गैलियम, इंडियम, है ना, एंड थैलियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये बाकी सब लोग कैसे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के, है ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियां इससे भी मैच करती हैं। क्लियर है, तो इनको कहीं बगल में लिख लो। ये अच्छा, ये पूरी कहानी समझ में आ गई ना। तो नॉन मेटल के नाम पे आपको क्या मिल गया, बोरान। क्या मिल गया, बोरान। अब जरा ध्यान से देखो, बोरान इज फेयरली रेयर एलिमेंट, मतलब एक कम मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। मेनली अकर एज आर्थोबोरिक एसिड, ये किस फॉर्म में आपको बोरान मिलेगा, आर्थोबोरिक एसिड। अच्छा आर्थोबोरिक ऐसा भी लिखा होता है और आर्थोबोरिक एसिड ऐसा भी लिखा होता है, इसके लिखने के स्टाइल से ऐसा लगता है कि हाइड्रोक्साइड है, बट ये है क्या, आर्थोबोरिक एसिड। अच्छा और बोरान किस रूप में आपको मिलेगा, बोरेक्स। ये फार्मूला हम आपको जमाने पहले पढ़ाए थे। देखो यदि Na2B4O7 और .10H2 है तो ये बोरेक्स, है ना। अच्छा यदि ये पानी कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यहां 5 कर दिया जाए, तो यही हो जाता है ज्वेलर्स बोरेक्स, है ना। और यही पानी यदि 4 कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं करनाइट। अब तीनों फार्मूले तुम्हें लिखना चाहिए। जैसे हमने कहा क्या हो गया, Na2B4O7 .10H2O ये बोरेक्स है, इसका आधा पानी कर दो, है ना, 5H2O ये हो गया ज्वेलर्स बोरेक्स, और इसके 4 पानी कर दो तो करनाइट, है ना। तो देखो 3 बढ़िया फार्मूले तुमको मिल गए। ये सारे फार्मूले आपको मैच द फॉलोइंग वालों में से मिलेंगे, ठीक है, लिख लो इनको बेटा। अच्छा इन इंडिया बोरेक्स कहां मिलेगा, कौन सी वैली, प्यूगा वैली। ये कहां है, लद्दाख में। ये कहां है, लद्दाख में, है ना। बोरेक्स आपको कहां मिलेगा, ये बोरेक्स आपको मिलेगा कहां, इसकी जगह कहां पाई जाने, क्या कहां है, लद्दाख, प्यूगा वैली। कौन सी वैली, प्यूगा वैली, ठीक है। एंड ये क्या है, सांभर लेक, कहां पे है ये, राजस्थान। तो बताओ बोरेक्स कहां कहां मिलेगा, सांभर लेक राजस्थान और प्यूगा वैली लद्दाख। अच्छा देखो ये सब सवाल हैं बेटा, एक भी इसमें से ऐसा नहीं जो सवाल नहीं है, है ना। चलो आगे चलते हैं।
लिखा है द अबंडेंस ऑफ बोरान इन अर्थ क्रस्ट, है ना, ये क्या बहुत कम है, इज लेस देन 0.0001% बाई मास, बहुत कम पाया जाता है ना। लिखा है देयर आर टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, है ना बोरान। वो कौन है, एक है बोरान 10, है ना, और एक है बोरान 11। एक कौन है, बोरान 10 और बोरान 11। बोरान के दो आइसोटोप हैं, कौन सा, बोरान 10 और बोरान 11। अच्छा, बोरान 10 कितना पाया जाता है, 19%, और बाकी का ये कितना पाया जाता है, 81%। ठीक है भैया। तो जैसे बोरान के आइसोटोप आपसे पूछ सकता है, बोरान 10 और बोरान 11। चलो, क्या लिखा, एल्यूमिनियम इज मोस्ट, क्या लिखा, मोस्ट अबंडेंट मेटल, क्या है, मेटल। एलिमेंट पूछे तो अलग जवाब, मेटल पूछे तो अलग जवाब। मेटल की पोजीशन पे थर्ड पे है, एलिमेंट की पोजीशन पे ये थर्ड पे है, बट मेटल की ये फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, देखो दोनों बातें एक साथ लिखा है, ठीक है, ये दो बातें अलग अलग हैं बेटा। इन द अर्थ क्रस्ट कितना पाया जाता है, 8.3% बाई मास, आफ्टर ऑक्सीजन, आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद। क्लियर है। अब बताओ, हमने आपको ऑक्सीजन के बाद ही तो लिखाया है, ऑक्सीजन के बाद तो बेचारे ये भी हैं, उनके बाद ये, समझ में आ रहा, परसेंटेज उल्टा लिख गया क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसका ठीक लिखा है, ये देखो सबके परसेंटेज में हमने इसीलिए ये लिखवाए हैं, ठीक है। क्या लिखा है, द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट 8.3%, ठीक है, वो सही है। आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है अबंडेंस इसकी, 45.5%, एंड सिलिकॉन कितना है, 27.7%। तो अब देखो ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान से देखो, लिखा है बॉक्साइट, क्या है, Al2O3.2S2O, है ना, बॉक्साइट। अच्छा, एंड क्रायोलाइट, देखो क्रायोलाइट और कार्नेलाइट दो अलग अलग चीजें हैं, मिलते जुलते नाम है। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6, और कार्नेलाइट होता है KClMgCl2.4S2O, 4S2O, 6S2O। देखो यही बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट में कितना पानी होता है, 4 पानी, कितना पानी, 4 पानी। बोरेक्स में कितना होता है, 10 पानी। अच्छा, इप्सम सॉल्ट में कितना होता है, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला, जिप्सम नहीं, इप्सम, इप्सन सॉल्ट, अरे MgSO4.7S2O, है ना। तो इनके पानी भी याद रखना, आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम। अच्छा, पूछा जाए एल्यूमिनियम के दो हमको इनकी ओर बताओ, या इनके मिनरल बताओ। देखो, जितनी चीजें धरती से निकाली जाती वो मिनरल हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, है ना। हमारी ओर भी तो कहां से निकाली जाती हैं, अर्थ क्रस्ट से, तो वो क्या है, मिनरल है, समझ में आ रहा। तो आप पूछा जाए कि एल्यूमिनियम किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, तो कैसा पाया जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या है, Al2O3.2S2O, एंड क्रायोलाइट Na3AlF6 आर इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। इन इंडिया इट इज फाउंड एज माइका, माइका इन मध्य प्रदेश, है ना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड जम्मू, ठीक है। गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। अभी इसका हम आपको जुगाड़ लिखा देंगे, बॉक्साइड वाले का, ठीक है। चलो एक सेकंड देखते हैं, चलो जितना हमने कराया एक बार कर लो, फिर आगे हम तुम्हें कुछ जुगाड़ लिखा दे। अब यहां पे चाहो तो ये लिख लो, धीरे से लिखो, हेडिंग डालो यहां पे छोटी सी, आपको लिखवा दे, ये लिखो ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये मैच में आएंगे सवाल, और ऐसा ना समझना कि आएंगे नहीं, क्योंकि ये सब दिए हुए हैं कहां, इनऑर्गेनिक में, मेटलर्जी में नहीं, अलग बात, मेटलर्जी नहीं पढ़ रहे हैं। लिखो ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जल्दी से लिखो बेटा, ठीक है।
अब जहां लिखना ओर ऑफ एल्यूमिनियम वहीं पे लिखना। जैसे तुम्हारे पास क्या है, सीडी बॉक्सर, क्या है, सीडी बॉक्सर कहां गई, गई चाइना, कहां गई, चाइना में। जुगाड़ क्या याद है, बोलो, सीडी बॉक्सर गई चाइना में। अच्छा, चाइना में कोई चीज चली जाए तो अपनी सरहद के पार, तो क्या बोलेंगे, फील्ड उस पार। अरे ऐसे नहीं, जैसे मान लो तुमने बॉल मारी है ना, तुमने बैट से बॉल को हिट किया और बॉल कहां चली गई, है ना, फील्ड के बाहर, तो क्या कहेंगे, फील्ड के उस पार। और फील्ड के उस पार का मतलब फील्ड इस पार, नाम क्या है, फील्ड इस पार। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखो, बोलो सीडी बॉक्सर गई चाइना में, फील्ड उस पार, फील्ड उस पार, मतलब तुम्हारी सरहद से ये पार हो गई। लिखो बोलो सीडी बॉक्सर गई चाइना में, बोलो बोलो, सब याद कर लो बेटा, ये सब याद कर लो, दूसरों से अलग हो जाओगे। बोलो सीडी बॉक्सर गई चाइना में, फील्ड उस पार। चलो अब लिखो, एक तरफ से लिखो, ये क्या है, सी का मतलब क्या है, लिखो सी को, लिखो कोरंडम, CO RUNDUM, कोरंडम। ठीक है, कोरंडम, ठीक है। अब इनके आगे फार्मूला लिखेंगे, पहले इनके फुल फॉर्म लिख लो, फिर डी का लिखो डायस्पोर, डायस्पोर का फार्म, डायस्पोर हो गया। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो बॉक्साइड, बी का लिखो बॉक्साइड, बॉक्साइड लिख लिया। अब उसके बाद लिखो अगला गिब्साइट। चलो आगे लिखो बेटा, गिब्साइट के आगे लिखो गई के लिखो, गिब्साइट हो गया। चाइना लिखो चाइना क्ले, चाइना के आगे लिखो चाइना क्ले। में लिखो माइका, फील्ड उस पार के आगे लिखो फील्ड स्पार, FELDSPAR, फील्ड स्पार, FELDSPAR, है ना। अब सबसे पहले कोरंडम का फार्मूला लिखो आगे, Al2O3, Al2O3, Al2O3। बॉक्साइड डायस्पोर के सामने लिखो Al2O3 डॉट H2O, डॉट H2O, डॉट H2O। बॉक्साइड के सामने लिखो Al2O3 डॉट 2H2O, है ना। देखो इसका फार्मूला क्या है, Al2O3, इसका फार्मूला है Al2O3 डॉट H2O, इसका फार्मूला है Al2O3 डॉट 2H2O, इसका फार्मूला है Al2O3 डॉट 3H2O। देखो यहां तक तो आपको स्मूथली याद हो गए कि नहीं। और यहां बॉक्साइड के ऊपर गोला लगाना, इसके ऊपर क्या लिखना, यही है मेन ओर, ये क्या है, मेन ओर। और तो इतनी सारी हैं, लेकिन इनमें से मेन कौन है, बॉक्साइड, है ना। अब लिखो बेटा चाइना, लिखो चाइना क्ले के आगे लिखो, लिखो Al2O3, लिखो Al2O3 डॉट H2O डॉट SiO2, H2O डॉट SiO2। माइका के सामने लिखो, माइका के सामने लिखो, पूरा यही लिख लेना, Al2O3 डॉट H2O डॉट SiO2 और डॉट K2O, K2O। फील्ड स्पार के सामने लिखो KAL Si3O8, KAL Si3O8। तो ये और किसकी हैं, सब एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को यदि निकालना है ना, तो इन्हीं और का उपयोग करेंगे, है ना। इन्हीं के जब हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, रिडक्शन प्योरिफिकेशन करेंगे, तो हमें मेटल मिलेगी, कौन, एल्यूमिनियम। तो ये देखो आपका सरप्लस हो गई ये बात, ठीक है। एटॉमिक लिखा है, द एटॉमिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिनको पढ़ो। सबसे पहले आपके पास क्या आ गई, बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता है, बताओ बताओ। जितने भी फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट होंगे
पी ब्लॉक में फर्स्ट में एक ही बंदा है, हीलियम। पहले पीरियड में एक ही बंदा है, कौन? हीलियम। वो भी एक्सेप्शन है, काहे? बैठा है पी ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा एस ब्लॉक का। उसके बाद सेकेंड पीरियड से शुरू होता है मेन पी ब्लॉक, ठीक है, और थर्ड पीरियड से आ जाता है डी, और थर्ड के बाद फोर्थ आ जाता है एफ। क्लियर है? तो यानी ऊपर वाले बंदों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा, और कहां पे? सेकेंड वाले पीरियड के लोगों के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होगा। थर्ड वाले पीरियड पे डी आ जाएगा, फोर्थ में एफ भी आ जाएगा, है ना? तो ये सब पूरी कहानी यहां लिखी है, बताओ भैया। अच्छा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2 NP1, ठीक है। बताओ यहां कोई और खास बात है? कोई बात नहीं। एटॉमिक रेडियाई में आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मैम टेबल पढ़ा दे। टेबल पढ़ा देने से क्या होता है, वो बातें यूं ही खत्म हो जाती। चलो आ जाओ सारे बच्चे टेबल पे, है ना? यहां पे कितना प्रॉब्लम है वो हम आपको एक साथ करा दें। सबसे पहले टेबल देख लो तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। चलो एक तरफ से चेक करते हैं। ये टेबल ही समझ लो, ये पूरा चैप्टर एक साइड और ये टेबल एक साइड, समझ रहे हो? ये जो टेबल है ना, ये पूरे आपके ट्रेंड हैं, क्या घटता है, क्या बढ़ता है, क्या होता है। अच्छा बताओ, एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, चेक कर लो, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब क्या? सेलों के नंबर बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटॉमिक रेडियस, आप देखो एटॉमिक रेडियस में प्रॉब्लम मिली, एटॉमिक रेडियस में प्रॉब्लम मिली। देखो क्या हुआ, पहले बढ़ा, है ना, फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस हेडिंग डालो, डालो, और पहले ये ऑर्डर लिखो, ये जैसा लिखा है ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं। आपको बेटा समझ लो, अब आपकी इनऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। देखा जाए तो पेपर आसान हो गया है ना? क्योंकि इतना ही पढ़ना है तो हर चीज पढ़ डालो ना, है ना? लेकिन अब यह है कि मैचिंग के सवाल बनाएगा, एक सवाल में चार चार सवाल डालेगा। क्लियर है? हाँ। तो देखो पहले क्या हुआ, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको यदि हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? बताओ ऑर्डर, हम बताओ इसका कैसे लिखेंगे। ये देखो हम यहां लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन है? एल्यूमिनियम, है ना? एल्यूमिनियम से भी बड़े लोग हैं। सबसे ज्यादा कौन है? देखो यहां पे कौन सा है? थैलियम, सबसे बड़ा इसका साइज है, एटॉमिक साइज। थैलियम के बाद कौन है? इंडियम। अच्छा बताओ, इंडियम के बाद फिर बेचारा कौन आया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आया? गैलियम। और सबसे छोटा कौन निकला? बोरान। ये ऑर्डर आपको दूसरे नंबर पे ये ऑर्डर याद करना। पहला ऑर्डर एज इट इज, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, बढ़ा बढ़ा, है ना? और दूसरा ऑर्डर उन्हीं को अरेंज करके सही तरीके से लिख लो। तो दोनों रूपों में पूछा जा सकता है। तो देखो पहली प्रॉब्लम हमें यहां डिटेक्ट हुई, ठीक है। और देखो जो जनरल सी बातें हैं कि ऊपर से जाने पे बढ़ रहा है, घट रहा है, वो पूछेगा ही नहीं, सवाल यहीं से पूछेगी। यहां चार प्रॉब्लम है, एक तो एटॉमिक साइज, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट, और एक कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्रॉब्लम है। तो यहां टोटल चार चीजें प्रॉब्लम वाली हैं। बॉइलिंग पॉइंट नहीं मेल्टिंग पॉइंट है। अब जरा ध्यान से देखो, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस हम देखो चेक करो, देखो क्या है? बढ़ा, बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, कोई प्रॉब्लम मिली? नो प्रॉब्लम। आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती? बढ़ती है, इन जनरल बढ़ती ही है। कुछ चीजें याद कर लो, बोलो, मास, वॉल्यूम, रेडियस, आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। फिर से बोलो, मास, मास, एटॉमिक नंबर, फिर एक एम सब याद करो, मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, साइज, आयनिक साइज, डेंसिटी, इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पे सब बढ़ते हैं। अच्छा लिखो इसको इन जनरल, कहीं इन जनरल लिखो, लिखो मास, एटॉमिक नंबर,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन जनरल टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, इन जनरल टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, है ना। अब लिख लो, लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भैया, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन जनरल टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, इन जनरल टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। हमने देखो इसमें एक शब्द जोड़ दिया, इन जनरल। सामान्यता ऐसा होता है और एक्सेप्शन जहां है वहां पे ये रूल का कोई मतलब है नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, देखो यहां आयनिक रेडियस में बेटा दो रेडियस आपके सामने रखा है। अच्छा, दो रेडियस क्यों है? एक रेडियस है ड्यू टू, ये कौन से, ड्यू टू ग्रुप यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वाली रेडियस है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। अरे भाई जैसे ही आप क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसी एटम का वो क्या हो जाएगा, उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। ये इनर्ट पेयर वाली तो कहानी बहुत बढ़िया हो गई है, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ, अब देखो क्या लिखा, आयनिक रेडियस, अब चेक करो, देखो बढ़ा 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 और बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहां देखो, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां आ जाओ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी में प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है चेक करो, जब आपसे पूछेगा तो वो फर्स्ट ही पूछेगा, सेकेंड और थर्ड बतानी हो तो निकालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा देखो, इन जनरल टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस, हाँ है ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा किसका है, इसका। अच्छा अब इससे कम इसका है, चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा हो गया इसका, ये नहीं चलेगा, और इससे ये कम हो गया, फिर इससे ये ज्यादा हो गया, है ना। अच्छा देखो ऑर्डर क्या बनना, देखो घटा बढ़ा, देखो घटा बढ़ा, फिर घटा, फिर क्या है घटा, फिर क्या है, देखो बेटा घटा, और फिर उसके बाद क्या है बढ़ा। पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी का यही ऑर्डर लिखो, लिखो बेटा, ये अलग निकाल के लिखो। ये जानते हो कौन है, गैलियम है, ये देखो कहां है, ऐसे ऑर्डर में। अच्छा तुम्हारा ऑर्डर ये क्या बनेगा बताओ, सबसे पहले तुमने लिख लिया बाल गया इन थाली, तो देखो ऑर्डर क्या बना, देखो घटा बढ़ा घटा बढ़ा, गैलियम देखो कहां आ गया बीच में। ये आपको ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना ऑर्डर अलग करो, ये इनको लिखो बेटा। अच्छा बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपके पास क्या आया बताओ, हमने लिखा बाल गया इन थाली, हमने क्या याद किया, देखो बढ़ा, पहले तो क्या है घटा, पहले क्या है घटा, पहले हमने किया घटा, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा। देखो यही ऑर्डर बना कि नहीं, चेक करो बेटा, यही ऑर्डर बना। अच्छा अच्छा इसका मेन ऑर्डर बनाना हो तो चेक करो, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, चेक करो बोरान की, चेक करके बताओ बोरान के बाद कौन सा दूसरा बंदा है, थैलियम, थैलियम के बाद बताओ कौन है, गैलियम, बोलते जाओ, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद इंडियम। देखो यदि आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक साइड से लगाना है तो ऐसे लगा लेना, और जैसे ग्रुप में होते हैं वैसे बताना है तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। हम तुम्हें एक जुगाड़ बता देते हैं, तुम पहले लिख लो फिर हम जुगाड़ बताएं। इनके आगे थोड़ा एक लाइन खाली रखना, तो हम तुमको इसके नीचे एक जुगाड़ लिखवाएंगे, इसका जुगाड़ लिखवाएंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपने बना लिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये प्रॉब्लम खत्म। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की देख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है,
देखो ये देखो घटा फिर बढ़ा, प्रॉब्लम आई, फिर बढ़ा फिर बढ़ा। बताओ समस्या समस्या है कि नहीं? पहले क्या हुआ, पहले देखो घटा, यहां तक तो ठीक है, फिर क्या है बढ़ा, फिर क्या है बढ़ा, फिर क्या है बढ़ा। अब ऑर्डर इसका बना लो, बना लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा बताओ? हमने क्या लिखा, बाल गया इन थाली। ऑर्डर क्या बनाएंगे? देखो पहले क्या है, पहले घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा। तो यही वाले ऑर्डर मेन याद रखना, ये वाला जब कहे तो बना देना। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा इसमें किसका निकला? बोरान का। चेक करके बताओ सबसे ज्यादा किसका निकला? बोरान। बोरान के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम के बाद गैलियम के बाद एल्यूमिनियम। आपको हमेशा बेटा ये याद रखना है, ये वहीं पे बना लेना, इसके बीच इसके लिए ना परेशान होना, ये याद करना है ना। अच्छा ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? अच्छा आगे आ जाओ। एक प्रॉब्लम ये मिली, ठीक है, डेंसिटी चेक करो, बढ़ा 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 बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेल्टिंग पॉइंट यहां देखो प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है। अब देखो यहां क्या है, देखो ये वैसे इन जनरल टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अरे बढ़ेगा, है ना। अरे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो अच्छा अब देखो क्या है, ऊपर से नीचे जाने पे ये क्या हुआ, सबसे पहले घटा, घटने के बाद और घटा, घटने के बाद बढ़ा, बढ़ने के बाद बढ़ा। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा बाल गया इन थाली। आप वो रट लो जैसे आपका दिया है। पहले देखो क्या है, घटा चलेगा, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, है ना मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखो पहले घटा, घटा दो बार है, पहले देखो घटा फिर घटा फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, यही तो है ना, घटा घटा बढ़ा बढ़ा, ठीक है। तो आपके पास देखो कितने जुगाड़ आ गए, आपके पास चार यहां पे ऑर्डर आपको याद करना है, एक एटॉमिक साइज का, एक मेल्टिंग पॉइंट का, एक आयनाइजेशन इंथैल्पी का, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। चलो हम तुम्हें जुगाड़ लिखा देते हैं। अच्छा सारे बच्चे इन चारों ऑर्डरों के एक जगह लिखो, पूरा चैप्टर एक साइड, ये चार ऑर्डर एक साइड, है ना। लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या लिखोगे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखो एक घटा सब बढ़ा, लिखो एक घटा सब बढ़ा, जुगाड़ लिखो एक घटा सब बढ़ा, यानी पहला निशान घटने का आएगा, बाकी निशान बढ़ने के। तो उसके आगे लिखो एक घटा सब बढ़ा। उसके बाद लिखो मेल्टिंग पॉइंट में, लिखो मेल्टिंग पॉइंट में लिखो, कहां गया मेल्टिंग पॉइंट, ये। तो मेल्टिंग पॉइंट को तुम याद रखना मोटी, क्या याद रखना, मोटी, है ना। अब तुम बोलो मोटी दीदी, बोलो मोटी दीदी आई 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 आई। तो तुमने क्या बोला, बोलो मोटी दीदी आई आई, मोटी दीदी आई आई। मोटी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, दीदी का मतलब देखो क्या है, डिक्रीज डिक्रीज, आई आई इंक्रीज इंक्रीज। नहीं तो क्या बोलोगे? नहीं समझ आया, क्या बोलोगे? बोलो मोटी दीदी आई आई। दीदी का मतलब डिक्रीज डिक्रीज, आई आई इंक्रीज इंक्रीज, है ना। तो क्या लिखोगे, मोटी का मतलब क्या है यहां पे, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या याद रखोगे, मोटी दीदी आई आई, लिख लो बेटा। सबसे बढ़िया तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला है, पूछो। जैसे बोलो आई को आई, बोलो आई दीदी, कौन आई, दीदी आई। देखो कैसे, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, है नहीं। आई दीदी दीदी, आई दीदी दीदी, नहीं समझे? अरे देखो क्या है, दीदी का मतलब समझ क्या है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। अच्छा कैसे याद रखोगे, ऐसे
देखो इंक्रीज डिक्रीज तो याद कैसे है, आई दीदी, कैसे आई दीदी। अच्छा आई का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और दीदी का मतलब क्या है, ऐसे रखना डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। दीदी को ऐसे याद रखना, दी हाँ ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, इनको अंग्रेजी में लिख लो, इनको अंग्रेजी में लिख लो, ऐसे लिख लो आई दीदी, डी आई डी आई, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, अंग्रेजी में लिख लो दीदी, है ना। और इसको याद कैसे रखोगे, इनको दीदी को दीदी ही रखना, है ना। डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, उनको अंग्रेजी में लिख लो डी आई, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा ये ट्रेंड खत्म हुए, है ना। अब तुम आ जाओ कहां पे, अच्छा ये टेबल समाप्त हुई ना, आगे चेक कर लो। बॉइलिंग पॉइंट में देखो, ऊपर से नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो एक रेगुलर पैटर्न पे, देखो घटा 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 और घटा, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आ जाओ, देखो क्या है, घटा घटा और ये क्या है प्लस। अब देखो क्या हो रहा, हाँ माइनस में जा रहा है, तो माइनस, देखो माइनस माइनस और माइनस के बाद प्लस, पहले देखो क्या है, कम ज्यादा ज्यादा और ज्यादा, ठीक है। अच्छा इसका चेक करो, हाँ अब इसमें देखो क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा और छोटा, अब यहां प्रॉब्लम है ना, ये किसका है। अच्छा वैसे भी उसमें क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप 4 ही ऑर्डर याद रखो, उनमें परेशान परेशान बिल्कुल ना हो। अब आ जाओ अपने नॉर्मल सवालों पे, अपने नॉर्मल सवालों पे आ जाओ। अब सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया, बताओ हो गया ना। अब यहीं पे आ जाओ, अब देखो सब खत्म हो गए, बताओ एटॉमिक एटॉमिक रेडियाई वाला आपको समझ में आ गया, है ना। बताओ आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको समझ में आ गई, कहां प्रॉब्लम थी वो आपको सब समझ में आ गया, क्यों बेटा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहां कहां प्रॉब्लम थी वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहां जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो आपके वो सारे ट्रेंड खत्म, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब देखो क्या है, बोरान इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, इट एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अच्छा एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल एक ही एटम का कई रूपों में मौजूद होना एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाता है। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना, बोरान हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा आगे था कि नहीं ये, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेस्ट ऑफ द मेंबर आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इट इज वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का क्या होता है, अपने परिवार में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, कैसा होता है, अपने परिवार में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और इसीलिए इसको कहां पे यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में इसी को क्या करते हैं, इसी को भरा जाता है गैलियम को। लिखा है कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये आपको हमने बात लिखाई थी, ये बात हमने आपको गोला लगा के लिखवाई थी, देखो तुम लोग कितना जल्दी भूलते हो, लिखवाई थी ना, हाँ। लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, है ना, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। मार्क इट इज इट आ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, इसको कहां इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो बेटा हमने आपको पहले लिखाई दी थी, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में इसको भरते हैं। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केमिकल प्रॉपर्टी जब आ जाओ, तो सबसे पहले क्या गए, ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, ड्यू टू इस सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसके लिए एक है बात, ड्यू टू स्मॉल साइज, और आगे चले जाओ तो उनके पास दो बात है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसके पास क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरान द सम ऑफ इट्स
फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। ये याद रखना, पहली 3 आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान की बहुत हाई होती है, मतलब जब उन तीनों को जोड़ोगे तब, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दिस प्रिवेंट्स it to form +3 ion and force it to form only covalent compound। अच्छा, वैसे भी हमको बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, बोरान कैसा है, नॉन मेटल, तो कंपाउंड कैसे बनाएगा, कोवेलेंट, बात खत्म। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीजेस। पहले 3 यदि आप जोड़ोगे किसकी, बोरान की, तो वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होंगी।